Chapter 7, Birth. In this excerpt from the Citadel. सिटाडेल क्या है आपको बताती हूँ. सिटाडेल एक नोवेल है. तो ये नोवेल सभी को ज़रूर पढ़ना चाहिए, बट डॉक्टरों को, जो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनकर निकलते हैं, तो उन्हें ये नोवेल ज़रूर पढ़ना पड़ता है. यहाँ पे डॉक्टरों की लाइफ के बारे में, मतलब किस तरह का लाइफ होता है, उस तरह के स्टोरीज़ रहते हैं. तो नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट हो रही है. एंड्रू मेंशन न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल. जो एंड्रू मेंसल है, नए नए मेडिकल स्कूल से निकले हैं. हैज़ जस्ट बिगन हिज मेडिकल प्रैक्टिस. हैज़ जस्ट बिगन माने शुरू किया है. बिगन मीन्स शुरू किया. हिज मेडिकल प्रैक्टिस एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड. डॉक्टर एडवर्ड का के वो असिस्टेंट बने हैं. कहाँ पे बने हैं? एडवर्ड पेज इन द स्मॉल. डॉक्टर एडवर्ड पेज नाम है उनका. ओके. इन द स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन. तो यहाँ पे एक छोटा सा वेल्स माइनिंग टाउन है, वहाँ पे वो डॉक्टर बने हुए हैं. वो अभी अभी और क्या है? टाउन ऑफ द बिलियनरी. एज ही इज रिटर्निंग फ्रॉम. चूँकि वो रिटर्न हो रहे हैं फ्रॉम और डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विथ क्रिस्टियन. क्रिस्टियन कौन है? एक उनकी गर्लफ्रेंड है, द गर्ल ही लव्स. तो जब वो वहाँ से रिटर्न हो रहे थे, किससे? अपनी जिसे वो पसंद करते हैं उसके पास से रिटर्न हो रहे थे, और डिसअपॉइंट थे. यानी कि या तो उनका झगड़ा हो गया था, या फिर वहाँ से वो रिटर्न होते वक्त वो दुखी थे. कोई बात था. वो जो इवनिंग था उन दोनों के बीच में, वो डिसअपॉइंटिंग था. दोनों मिले होंगे, झगड़ा हुआ होगा, या फिर ये इतने दिन से पढ़ाई कर रहे थे, कुछ भी बात हो, तो उनके बीच में झगड़ा हुआ, और उस झगड़े के बाद में वो वहाँ से डिसअपॉइंट थे और वहाँ से रिटर्न हो रहे थे. अब ये कौन है? क्रिस्टियन कौन है? कॉमा दे के बताया जा रहा है. द गर्ल ही लव्स. अब हम आ रहे हैं ही. अब यहाँ से यहाँ तक आप छोड़ दीजिए. यहाँ से देखिए, ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम, जो भी है, तो ही इज़ रिटर्निंग एंड से होगा. एंड ही इज़ मेड बाय जो. अब मतलब हम इतने सारे सेंटेंस को हम छोटा कर रहे हैं, तो अब ये यहाँ से ये सेंटेंस यहाँ आ रहा है. एज ही इज़ रिटर्निंग एंड ही इज़ मेट, वह मतलब मिला, बाय जो मार्गन. अब क्या हुआ? वहाँ से वो जब डिसअपॉइंट होके आ रहा था, तो जो मार्गन से मिला. तो यहाँ कॉमा लगा लगा करके सेंटेंस को बड़ा किया गया था. अब क्या हुआ? जो कौन है? जो एंड हिज वाइफ हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स. जो और उसकी वाइफ लगभग 20 साल से शादीशुदा लाइफ बिता रहे हैं. आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड. अब वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके फर्स्ट चाइल्ड के लिए. ठीक है. तो अब वो उनसे मिलता है जब वो रिटर्न आता है. ओके. दो मीन्स यद्यपि. इट वॉज नियरली मिडनाइट. यद्यपि यह अंधेरा होने का समय हो गया था. व्हेन एंड्रयू रीच्ड. जब एंड्रयू पहुंचता है. कहाँ पहुंचता है? बोलते हैं ना जो से मिलता है, तो वहाँ पे एंड्रयू जब पहुँचता है, कहाँ पहुँचता है? ब्रैगोयर, मतलब जो जगह का नाम है, ब्रैगन गोवर कुछ जगह का नाम है. ही फाउंड जो मार्गन को देखता है. जब वो वहाँ पहुँचता है, तो जो मार्गन को क्या देख रहा है? वेटिंग फॉर हिम. वेट मीन्स इंतज़ार कर रहे हैं. किसका इंतज़ार कर रहे हैं? राइटर का, एंड्रयू का इंतज़ार कर रहे हैं. किस तरह से कर रहे हैं? वॉकिंग अप एंड डाउन. ऊपर नीचे आगे पीछे वो वॉकिंग कर रहे हैं. अप एंड डाउन यानी सीढ़ी से भी हो सकता है, ऊपर नीचे कर रहे हैं विथ शॉर्ट स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ में. बिटवीन द क्लोज सर्जरी वाला जो रूम होता है, तो क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रेंस टू द हाउस के, जो उनका हाउस है, हाउस के और सर्जरी रूम के बीच में वो वॉक कर रहे हैं. ओके. एट द साइट ऑफ हिम. उनको जैसे ही देखा, एंड्रयू को जो ने जैसे ही देखा, द बर्ली ड्रिलर मीन्स होता है जो ये हट्टा खट्टा ड्रिलर था. जो थे वो बहुत हट्टे खट्टे थे, और ड्रिलर थे वो, ड्रिल करने वाले. तो बर्ली ड्रिलर फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ. उनको मतलब बहुत ही शांति महसूस हुआ. तो इट वॉज नियरली मिडनाइट. यद्यपि अभी
आधी रात हो गई हो। अच्छा, ये तो मैंने पढ़ा दिया है। ए ओह डॉक्टर, मतलब बहुत खुश हो जाता। आई एम ग्लैड टू सी यू, मैं आपको देखकर बहुत खुश हुआ। आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर, मतलब जो 1 घंटे से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बैक एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे हो रहा हूँ। द मिस वॉन्ट्स ये, मेरी मिसेस जो है वो वॉन्ट्स ये, मतलब वो आपको चाहती, मतलब आपका इंतज़ार करी, उनकी आपको ज़रूरत है, इसलिए इसे शॉर्ट में उस तरह वहाँ के लैंग्वेज में लिखा गया। माई मिसेस वॉन्ट्स ये, यानी अब उन्हें आपकी ज़रूरत है। बिफोर टाइम टू, मतलब बिफोर टाइम टू यानी उन्हें जो प्रसव होने वाला है वो पहले होने वाला है। जो समय था, जैसे 9 महीने का समय होता है, उसके पहले ही प्रसव होने वाला है और उन्हें आपकी ज़रूरत है। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि एंड्रयू जो है वो अभी थोड़े से डिप्रेस्ड हैं, और डिप्रेस्ड हैं क्योंकि वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है उनसे मिलकर आए हैं और उनके साथ उनका समय अच्छा नहीं बीता है, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, झगड़ा लड़ाई कुछ इस टाइप का हुआ है। तो भी उन्हें क्या है, अपने काम तो करना है, क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं। तो जब वो जो से मिलते हैं, जो से मिलने के बाद में जब उन्हें अचानक लगता है कि वो मेरा इतना इंतज़ार कर रहे हैं, तो अचानक वो अपने वो सोच से बाहर निकलते हैं। तो एंड्रयू अड्रप्टली अड्रप्टली मीन्स अचानक, रिकॉल्ड मीन्स याद करा, फ्रॉम द कंटेम्पनेशन मतलब चिंतन, जो वो चिंतन कर रहे थे वो यहाँ पे क्या होगा, रिकॉल मीन्स उसे याद आया नहीं, उसे लगभग अब उस चीज़ से भूल रहे, जो भी चीज़ था कि अरे मुझे तो इसके पास आना था, ये मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, और वो अपनी और उसका उस जो चिंतन में थे उससे वो निकले, ऑफ हिज ओन अफेयर्स, जो अपने अफेयर से अब भूल के वो नए चिंतन में आ गए कि नहीं ये मेरा इंतज़ार करते। टोल्ड मॉर्गन, मॉर्गन को कहते हैं, जो मॉर्गन थे उनको कहते हैं टू वेट, उन्हें इंतज़ार करने के लिए बोलते। चूँकि जो मॉर्गन कहाँ वेट कर रहा है, उनके सर्जरी रूम और उनका जो घर है उनके बीच में वेट कर रहा है, टहल रहा है आगे पीछे। तो उसे रहा था 1 घंटे से वेट कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला और वो उसे ले करके अपने शहर जाने वाला है, ठीक है। तो वो बोलते आप वेट कीजिए। ही वेंट इन टू द हाउस, वो जल्दी से घर में जाते हैं। फॉर हिज बैग, उसके बैग के लिए जाते हैं। देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर द, सेट आउट मीन्स शुरू करते हैं या आगे बढ़ते हैं या यात्रा शुरू करते हैं। फॉर नंबर 12 ब्लेना टेरेस, ये जो जगह का नाम होगा उस जगह के लिए जाते हैं, यहाँ पे उनका घर होगा, इसलिए किसका, जो का घर होगा। दैट द नाइट, अब जब वो जा रहे हैं जर्नी में, तो अब वो समय कैसा होगा देखिए। अब वो तो जा रहे हैं तो उनको अपने जो उनके गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ है वो चिंता तो लगा ही होगा, और सामने जो उनको देखने जा रहे हैं वो भी अलग से टेंशन है। तो द नाइट एयर वाज कूल, हवा तो ठंडा था। एंड डीप, बहुत ही गहरा था। विथ क्वाइट मिस्ट्री, मतलब कुछ रहस्यमयी लग रहा था। वो जो नाइट था बहुत ही रहस्यमयी। आप जब डिप्रेस्ड रहते हो तो आपको कैसा सब कुछ अजीब सा लगता है, चाहे वो अच्छा भी मौसम हो फिर भी वो अजीब सा लगेगा। यूजुअली, मतलब लगभग हमेशा। प्रोमोनिशन दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव, मतलब ये जो ऐसा लग रहा था कि ये जो आज का जो नाइट है प्रूव अनयूजुअल, जो हमेशा नहीं होता ऐसा कुछ आज का रात प्रूव करने वाला है। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लेनरी। तो बोल रहा है कि इनका जो पूरा फ्यूचर जो है आज ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो कभी भी नहीं हुआ, उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था, ठीक है। तो आज किस दिन ऐसा था कि उन्होंने इसके ऊपर एक स्टोरी लिख दिया, तो एक ये तो आज तक पढ़ा जा रहा है। द टू मैन वॉकड इन द साइलेंस, दोनों व्यक्ति एकदम साइलेंस, शांत होकर के टहल करके गए। कहाँ गए? मतलब बिल्कुल वो जर्नी बिल्कुल साइलेंस था, क्योंकि जो हस्बैंड था उसे भी टेंशन था और इन्हें अपने घर का अलग टेंशन था। अनटिल दे रीच्ड द डोर, जब तक वो डोर यानी घर के दरवाजे तक नहीं पहुंच गए, दोनों बिल्कुल चुपचाप थे। ऑफ नंबर 12, नंबर 12 के घर तक, दरवाजे तक नहीं पहुंच गए, तब तक उन्हें बहुत ही टेंशन था और दोनों चुपचाप थे। दो ये अपने टेंशन में थे और वो अपने टेंशन में था। देन जो ड्रू अप शॉर्ट, तब जो है थोड़ा सा
बोला। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रुक जाता है आगे चलते चलते, जैसे ही गेट आता है तो जो रुक जाता है और अचानक बोलता है आई विल नॉट कम इन, मैं अंदर नहीं आऊँगा। ही सेड, उसने कहा, किसने, जो ने कहा। एंड हिज वॉइस शॉड, उसका वॉइस दिखा रहा था, प्रदर्शित कर रहा था साइन ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन्स होता है थका हुआ या टेंशन में, ठीक है। वो मतलब चूंकि उसकी वाइफ को बच्चा होने वाला है तो वो टेंशन में है। बट मैन, आई आई नो यू विल डू वेल फॉर अस, लेकिन बट मीन्स किंतु, मैन में अपने सामने वाले व्यक्ति को कह रहे हैं, एंड्रयू को। आई नो, मैं जानता हूँ, यू विल डू फॉर अस, आप मेरे लिए कुछ अच्छा करोगे, आप जो भी करोगे हमारे लिए अच्छा करोगे। इनसाइड अ नैरो स्टेयर मीन्स सकरा, पतली सी सीढ़ी के साथ होते हुए, लेड अप टू अ, जो पतली सी सीढ़ी थी वो हमें कहाँ लेके जा रहा था, अप टू अ स्मॉल बेडरूम, छोटे से बेडरूम की तरफ ले जा रहा था। जो बेडरूम कैसा था, क्लीन, साफ था। बट किंतु पुअरली फर्निश्ड, बहुत ही बुरी तरह से फर्निश्ड किया हुआ था, ठीक है, फर्नीचर अच्छे से नहीं सजा हुआ था। एंड लाइट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प इस होता है दिया, ये सिर्फ एक दिया जल रहा था। हेयर मिसेस क्या है, मॉर्गन्स, मिसेस मॉर्गन्स मदर, मिसेस मॉर्गन्स की मदर थी, यानी जो जिनको बच्चा होने वाला है उनकी मम्मी है। अ टॉल, अब उनका वो कैसी दिखती है, टॉल है, ग्रे हेयर्ड है, मतलब सफ़ेद बाल है, वुमेन है, ऑफ नियरली 70, लगभग 70 साल की हैं। एंड द और अच्छा एंड द स्टाउट मीन्स तगड़ी भी है। एल्डरली, अब जो दूसरी है एल्डरली मिड वाइफ भी है एक, उस और भी जो उम्रदार है, और वो कौन है, मिड वाइफ। मिड वाइफ मीन्स होते हैं दाई, जब किसी को बच्चा होता है तो उनके पास में दाई को बुला के रखा रहता है। तो एक एल्डरली मिड वाइफ थी, यानी दाई थी। वेटेड बिसाइड, वो उनके बगल में किसके पास बैठ के इंतजार कर रही थी, द पेशेंट के बगल में बैठकर इंतजार कर रही थी, वेटिंग। एंड्रयूज एक्सप्रेशन, एंड्रयूज का एक्सप्रेशन देख रहे थे, जैसे कि अगर वो आया तो वो करना चाहता है, केस को संभालना चाहता है, क्योंकि केस बिगड़ रहा है कि नहीं, वो लोग उसके एक्सप्रेशन को देख रहे थे दोनों जन। एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, जैसे ही वो रूम से बाहर निकला तो क्या हुआ, अब कहीं वो चला नहीं जाए तो क्या बोल रहे हैं, लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी। तो उनको कौन बोलती है, उनके सामने जो एक बुजुर्ग महिला आती है, यानी उनकी मम्मा, वो कहती है कि मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर कोई केस बिगड़ रहा तो हो सकता है डॉक्टर रिटर्न भी चला जाए, तो डॉक्टर बैच कुछ वो इस तरह, तो सेड फॉर्मर मीन्स जो आगे में जो बुढ़िया औरत थी, तो यानी मेरे सामने जो थी, उन्होंने कहा जल्दी से, उन्हें लगा ये देखेंगे और केस बिगड़ा वो रिटर्न हो जाएंगे, तो वो जल्दी से बोलती कि मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, और क्विकली वो उनके सामने थी। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट, थोड़ी देर बाद, एंड्रयू स्माइल, थोड़ी देर के बाद एंड्रयू हंसा, और फेंटली मीन्स होता है कि वो हल्के से हाँ सर हिला दिया कि हाँ, क्योंकि देखिए वो भी डिप्रेशन में था, तो उसे थोड़ा सा चाय मिल जाएगा, और रात भी हो रही थी, थका हुआ था, तो उसे अच्छा लगे, तो उसने ना नहीं कहा, उसने कहा हाँ। ही सेड दैट द ओल्ड ही सो दैट द ओल्ड वुमेन, अब यहाँ तो ये चाय बना रही है और ये ओल्ड वुमेन को देख रहे हैं, जो बहुत ही वाइस लग रही थी, बुद्धिमान लग रही थी, कौन, दाई। इन एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस भी लग रही थी, उन्होंने देखा कि ये जो है एक्सपीरियंस लेडी लग रही हैं, और रियलाइज देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ, और उसने रियलाइज़ कर लिया, इन्होंने भी रियलाइज़ कर लिया, उस लेडीज़ ने भी रियलाइज़ कर दिया कि पीरियड ऑफ वेटिंग, दैट उन्हें अभी इंतज़ार करना पड़ेगा उनको बच्चे होने में। सी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द केस, और उसे ये लग रहा था दाई को, कहीं ये केस को लीव नहीं कर दे, छोड़ नहीं दे, सेइंग ही वुड रिटर्न। तो अब इसीलिए वो लोगों के फेस एक्सप्रेशन को देख करके वो बोलते हैं, चाहे उनके सामने नहीं पीते, बोलते सेइंग कहते हुए, ही वुड रिटर्न, बोले मैं अभी वापस आ रहा हूँ, लेटर, सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर, तो ये कहते हुए बोले कि मैं
वापस आ रहा हूँ, ठीक है। देन डोंट फ्रेट, मत डरिए मदर, आई विल नॉट रन अवे, मैं भाग नहीं जाऊँगा। वो लोग जैसे जल्दी से चाय दे दिए, डॉक्टर आ गया, उन्हें रोक के रखा और फिर उन्हें लग रहा है कहीं चाय पी के नहीं चले जाए, तो वो बोल रहे हैं डोंट फ्रेट मदर, मम्मी आप मत डरिए, आई विल नॉट रन अवे मीन्स भाग जाना, मैं नहीं भाग जाऊँगा। डाउन इन द किचन, किचन में नीचे की तरफ बैठ गए। ही ड्रैंक द टी, उन्होंने चाय पी। विच सी गेव हिम, जो उसने उन्हें दिया था, क्योंकि उन्होंने फील कर लिया कि अभी थोड़ी देर में बच्चा होने वाला है, इसलिए वो सोचे कि थोड़ा सा रेस्ट भी कर लूँगा और चाय भी पी लूँगा। अब वो रिटर्न भी नहीं होना चाहते थे क्योंकि वो थके हुए थे, और अगर वो घर गए तो 1 घंटा सोना पड़ेगा, ये आगे में आएगा। डाउन इन द किचन, अब वो क्या जो डॉक्टर है वो गए नहीं, और वो कहाँ उनको तसल्ली दे दिया कि मैं जाऊँगा नहीं, मैं यहीं रहूँगा। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी, उन्होंने चाय पिया। विच विच शी गेव हिम, जो उसने उन्हें दिया था। फिर क्या, ओवरवर्थ, मतलब ओवरवर्क मीन्स होता है ज़्यादा थका हुआ। एज ही वॉज, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, ठीक है। आप जर्नी ही करते हो तो थके हुए रहते हो, लेकिन यहाँ पे आप डिप्रेस्ड भी हो तो और ज़्यादा थके हुए। ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन, उसे पता था कि वो नहीं कर सकता। स्नैच मतलब होता है जैसे कि छीनना होता है, लेकिन यहाँ पे बोला वो 1 घंटे का नींद भी वो घर जा कर के नहीं ले सकते। यहाँ पे छीनना मतलब होगा ही कुड नॉट स्नैच इवन मीन्स यहाँ तक कि एन आवर स्लीप, 1 घंटे का नींद भी वो अपने घर में जा कर के जल्दी से नहीं लेके आ सकता। यहाँ पे स्नैच का मतलब छीनना नहीं हुआ, मतलब निकाल सकता, 1 घंटे का नींद नहीं निकाल सकता। इफ़ मीन्स अगर ही वेंट होम, अगर वह घर चला जाए। ही न्यू टू, या यह भी जानता था। दैट द केस हियर, यहाँ पे जो केस है वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन, उसका पूरा अटेंशन चाहता है। अ क्वीर मीन्स, अब लेकिन उसको अटेंशन चाहता है, लेकिन वो बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि उतने देर में बोला। अ क्वीर मीन्स विचित्र। लिथरेजी मतलब, लिथरेजी मीन्स होता है सुस्ती। ऑफ स्प्रिट मीन्स फीलिंग कैम अपॉन हिम, उसको बहुत ही ज़्यादा सुस्ती फीलिंग हो रहा था। लेकिन हाँ, ही डिसाइडेड टू रिमेन अनटिल एवरीथिंग वॉज ओवर, जब तक सब कुछ ओवर नहीं हो जाता, सब कुछ अच्छी तरह से नहीं हो जाता, तब तक वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा, उसने ये डिसाइड किया। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद। ही वेंट अप स्टेयर, वह ऊपर की ओर गया। अगेन मीन्स फिर से। नोटिस किया। द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को नोटिस किया। मेट प्रोग्रेस मेट केम डाउन, मतलब उसका प्रोग्रेस थोड़ा बहुत हुआ है। देन क्या करा कि अभी फिर भी थोड़ा टाइम है। केम डाउन, नीचे आया। वंस मोर, फिर से। सेट बाय द किचन फायर, किचन फायर के पास बैठ गया, आग के पास बैठ गया। इट वॉज स्टिल, वह मतलब बिल्कुल रुक गया। आग जो है बहुत कम हो गया। स्टिल मीन्स बिल्कुल ही कम गया है। एक्सेप्ट मीन्स के अलावा। फॉर द रसल, थोड़े से फड़फड़ा रहे उसमें आग, जो थोड़ा सा कोयला वो उसको फड़फड़ा रहा है। ऑफ अ चिंडर मीन्स अंगार, उसमें जो अंगार बिल्कुल थोड़ा सा है वो थोड़ा सा जल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही। इन द ग्रेट मीन्स होता है जो आग वाली जगह, वहाँ पर मेटल का एक फ्रेम होता है, मेटल के फ्रेम को ग्रेट करते हैं। एंड द स्लो टिक टॉक, कहाँ किसकी आवाज़ आ रही रात को? सभी कोई शांत है, सभी कोई को आशा है कि आगे क्या होने वाला है, उनकी मम्मी को चिंता है, और सब कोई शांत से एक दूसरे को देख रहे हैं। और एक छोटा तो आवाज़ किसकी आ रही शांति में? आग की आवाज़ आ रही, जो बहुत ही कम हो चुका, सिर्फ हल्का फुल्का फड़फड़ा रहा है। और टिकटॉक की आवाज़ घड़ी की आ रही। ऑफ द वॉल क्लॉक, घड़ी की आवाज़ आ रही है। हाँ, नो नो, वो नोटिस करते, नो देयर वॉज अनदर साउंड, एक दूसरा आवाज़ भी है, ठीक है। वो कौन सा आवाज़ है? द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुट स्टेप्स, जो पिता बनने वाले हैं, जो बाहर में वॉक कर रहे हैं, घर के अंदर भी जो उन्होंने एंट्री नहीं करी। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत टेंशन हो रहा था कि वो ये सब देख पाएंगे कि नहीं। तो उनकी जो फुट स्टेप्स है वो चलते ही जा रहे हो, यानी जब वो वेट कर रहे थे तब भी चल रहे थे, अभी भी वो
चलते जा रहे हैं और वो टेंशन में है कि पता नहीं क्या होने वाला है। ओके, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए उनके फैमिली में, या बच्चा स्वस्थ हो, इस तरह का वो टेंशन कर रहे हैं और वो उनका स्टेप्स चलते जा रहा है। एज ही पेस, मतलब वो जैसे कि वॉक कर रहे हैं इन द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट में वॉक कर रहे हैं लेकिन कदम की आवाज़ यहाँ तक आ रही है आउटसाइड, आउटसाइड जो घर के बाहर है वहाँ पे वो वॉक कर रहे हैं। द ओल्ड वुमेन ऑपोजिट हिम, जो उसके बगल में जो ओल्ड वुमेन है वो कौन सी है? वो नानी, दाई तो ऊपर उनके पेशेंट के पास बैठी है, नानी मीन्स पेशेंट की मम्मी। ओके, तो अब उनके पास में बैठी है। उन पता है बुज़ुर्गों को तो टेंशन होता है। सेट इन हर ब्लैक ड्रेस, वो ब्लैक ड्रेस में बैठे हैं, वाइट, मोशनलेस, बिल्कुल मोशनलेस नहीं, मतलब मोशन मीन्स उसमें कोई भी हिलना डुलना नहीं हो रहा है। ओके, हर आईज स्ट्रेंजली अलाइव, उनका आई आँख जो है जैसे लग रहा है सब कुछ शांत है लेकिन उनका आँख जिंदा है, मतलब बिल्कुल वो तो जिंदी है बट क्या है, जैसे वो कुछ सोच रहा है टेंशन में और वो मुझे देखे जा रहा है। एंड वॉइस अलाइव दिख रहा है और वॉइस मीन्स बुद्धिमान दिख रहा है। और प्रोबिंग मतलब कुछ ढूंढ रहा है। नेवर लिविंग हिज फेस, मतलब हिज फेस माने जो यहाँ पे डॉक्टर है उनके फेस को बिना छोड़े वो देखे जा रहा है। ठीक है, उनकी आइज़, क्योंकि देखो उन्हें टेंशन है कि पता नहीं कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। ठीक है, और कहीं ये डॉक्टर छोड़ के नहीं चले जाए, अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो वो इस तरह से उन्हें देखे जा रहा है। और यानी कितना आशा होता है एक पेशेंट के घर वालों को, डॉक्टर से कितना आशा होता है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। कितना वो एक्सपेक्ट करते हैं एक डॉक्टर से।